चुनाव से पहले कह रहे थे बैटरी रिक्शे बंद हो जाएंगे, बाइक बंद हो जाएंगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। काम धंधा तो बिल्कुल बेकार है, चपट होए पड़ा है जो काम धंधा। तो ये हालात है कि 12 बजे से खड़े हैं, अभी तक कोई सवारी नहीं मिली। बाइक इतनी चल गई है, सिंगल सवारी वो लेके भाग जाते हैं, ओला जो है ओला वाले चले जाते हैं। बातों पे तो नहीं दे रहे ध्यान। और इनने करना क्या है, झुग्गी झोपड़ी हटानी है, रेडी पटरी हटानी है बस। और कुछ नहीं करना है, 5 साल में यही करना है, उसके बाद चुनाव आ जाएंगे। आज बात उनकी जिनकी चुनाव के समय तो खूब बात हुई, लेकिन चुनाव के बाद से उनकी कोई बात ही नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के समय चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने ही दिल्ली के ऑटो वालों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए खूब सारे वादे किए, लेकिन चुनाव के बाद से दिल्ली के ऑटो वालों की कोई सुध नहीं ली गई है। कम से कम चर्चा में तो ये नहीं आया कि इनके बारे में कोई बात कर रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो या सरकार हो। और कुछ दर्शकों ने मुझे कहा कि दिल्ली के ऑटो वालों पे एक वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा ठीक है, दिल्ली के ऑटो वाले से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या उनके हालचाल हैं, कैसी उनकी ज़िंदगी चल रही है, क्या कुछ बदलाव वो ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली के आनंद विहार पे हूँ, खूब सारे ऑटो यहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑटो वाले भाई लोग ऑटो में बैठे हुए हैं, बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? है जी? फूलचंद। फूलचंद जी, कहाँ रहते हैं? भागीरथी बिहार। कहाँ? भागीरथी बिहार, सोनिया विहार के पास में? उससे पहले ही। अच्छा, उससे पहले ही है, गोकलपुर में। ठीक है। अब ये कह रहे थे चुनाव के समय आप लोगों की खूब बात हो रही थी, दोनों पार्टियां चाहे बीजेपी हो आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने खूब सारे आपको लुभाने के लिए, जाने के लिए वादे भी किए। हाँ, तो उसके बाद से अब ज़िंदगी कैसी चल रही है? सही है, जिंदगी तो बढ़िया है। सही चल रही है? बढ़िया। मतलब किस तरह का बदलाव है जीवन में, सकारात्मक है, नकारात्मक है? ये तो चलता रहेगा। चलता रहेगा। चलता रहेगा। सरकार क्या करेगी इसमें? अच्छा। सरकार क्या करेगी? हाँ, नहीं, सरकार तो अपने जीत के लिए तो कुछ भी करेगी, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन जनता कुछ करे जब तो सरकार करेगी, वैसे कैसे कर देगी? आप तो कतई प्रैक्टिकल हैं, बिल्कुल सच समझे कि सरकार कुछ नहीं कर सकती। जनता आप भी हैं, हम भी हैं। हाँ, अगर हम चाहेंगे जब तो कुछ होगा, वैसे थोड़ी हो जाएगा। तो कुल मिला के सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, मोदी राज बढ़िया चल रहा है। हैं? बीजेपी का राज, मोदी राज बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। ठीक है, एक बात बतानी है, 2013 में, 2015 में, 2020 में ये माना जाता है कि दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो उसमें इन ऑटो वालों का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि अपने ऑटो के पीछे ये अरविंद केजरीवाल का प्रचार करते हुए चल रहे थे और वैसे भी सपोर्ट कर रहे थे, सवारी को भी कन्विंस कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन 2025 में ये देखा गया कि बहुत से ऑटो वालों का जो रुझान है वो आम आदमी पार्टी से हटकर बीजेपी की तरफ जा रहा था। ये जब मैं बात कर रहा था लोगों से उस समय पर, विधानसभा चुनाव के समय, तब दिखाई दे रहा था। तो अब जो है चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब सब सामान्य हैं, तो किस तरह के हालात हैं बात करते हैं। आपका क्या नाम है जी? रामकिशोर सिंह। कहाँ कहाँ रह रहे हैं जी? नरेला। नरेला? अरे बहुत दूर है नरेला तो। हाँ जी। हाँ, यहाँ से मिले कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। जी बोलो। अच्छा, हम तो यही पूछ रहे थे, चुनाव में आप लोगों की खूब बात हुई। चुनाव में था, इसने जो जुमला दिया कुछ नहीं किया। किसने? बीजेपी वाले ने। अच्छा। आते फीस भी बढ़ा दिया। हाँ, उन्हें लगा तो वो भी बढ़ा दिया, सारे जुमलेबाजी है, कुछ नहीं करना है सरकार है। फीस क्या? स्कूल की फीस? नहीं, गाड़ी की परमिट की पहले थी, उसको भी बढ़ा दिया। अच्छा, आपका परमिट महंगा हो गया? हाँ जी, पहले नहीं लगता था। पहले कितना था? पहले फ्री था। नहीं, काहे का परमिट फीस करे? गाड़ी पासिंग की। अच्छा, फिटनेस का भी बढ़ा दिया, इससे पहले नहीं था। अच्छा, पहले फ्री था। अच्छा, अब कितना देना पड़ रहा है? अब वो 300 रुपया लग रहा है। कितने लग रहा है? 300 रुपया। ये 300 रुपये महीने का? साल में? साल का? पहले फ्री था केजरीवाल में। ओहो। हर एक चीज सही था। इसको आते जुमला देने के बाद हाँ। ये कुछ नहीं, पब्लिक को गुमराह कर रहा है बस। ओहो। जी, आप भी ऑटो चलाते हैं जी? जी। अच्छा, आपकी ड्रेस थोड़ी सी मुझे लगी कि शायद ये। नहीं, हाँ, मैं तो अपना नाम बता दो पहले। बनवारी लाल नाम है जी। हाँ, और इन्होंने एक स्टिकर वो बढ़ा दिया अभी 500 रुपये का। काहे का? खामे जी, कोई वैसे ये नहीं, काहे का? चलो मुझे पता तो लगे, लोगों को नहीं तो लगेगा ऐसी बात हो रही है। नहीं, ये शीशा पे जो स्टिकर है, स्टिकर देखिए रहा है। अच्छा, ये भाई इस तरह के स्टिकर की बात कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट, ये कलर कोडेड जो होता है ये वाला है। 400 के ले रही है, 700 रुपया ले रही है। कितना? 700 रुपया मुरारी में।
700 रुपए का ये स्टिकर लग रहा है। ₹100 ले रहा है दलाल, पास करा तो पास नहीं उड़ेगा। अच्छा, और वैसे है कितने का ये? 180 रुपया की है। 180 रुपए की चीज आपको 700 रुपए की दे रहे हैं, 700 रुपया, वरना गाड़ी पास नहीं करेंगे आपकी। नहीं कर रहे हैं। बहुत अंधी कर रखी है। खुलेआम गुंडागर्दी, हैं? खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है। फिटनेस पास करवाना है उसमें नहीं हो रहा है, परमिट चेंज कराना नहीं हो रहा है। राजपुरा जाओ यहाँ 6 महीने धक्के खा रहे हैं, गाड़ी पास नहीं हो रहा है। अच्छा, बहुत परेशानी। ओहो भाई, दिल्ली के अंदर 80,000 से 1 लाख के आसपास में माने जाते हैं कि ऑटो हैं। तो ऐसे में जब ये सड़क पर घूमते हैं सवारी के साथ, सवारी को लेके कहीं जाते हैं, तो रास्ते में जो बातचीत होती है उससे जो है ये ओपिनियन बिल्डिंग का काम करते हैं। इसलिए भी मैं इनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये भले ही ऑटो चलाते हैं, आपको लगे कि इनकी संख्या 80,000 है, ना 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 ना, ये बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करते हैं। क्या हाल है भाई आपका, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कामिल। कहाँ रहते हो? मैं सीमापुरी गोल चक्कर पे। थोड़ा बताओ, चुनाव के समय तो आप लोगों की खूब बात हो रही थी, दोनों पार्टियां, प्रमुख पार्टियां आप लोगों की खूब बात कर रही थी, और अब जो है कोई आपके बारे में बात हो रही है, मतलब मुझे नहीं दिखाई दे रही, हो सकता है आपके बारे में हो रही हो, आपको पता लग रहा हो। कैसे मतलब क्या बात हो रही है, कैसे चल रहा है काम धंधा? हाँ, काम धंधा तो बिल्कुल बेकार है, चपट होए पड़ा है जो काम धंधा तो। अच्छा, कुछ सुबह से 8 बजे से निकले हुए, हाँ। 400-500 रुपये का काम करा है। इधर 5 नंबर वाले पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं गाड़ी वाड़ी हमारी, 10,000 का चालान 20,000 का चालान काट देते हैं। पर वो तो आप कुछ उल्लंघन करते होंगे तभी पकड़ते हैं। कुछ भी नहीं जी, हमारे तो कागज ओके रहते हैं, सब कुछ ओके रहते हैं। अच्छा जी, नहीं, हम तो इधर ये पूछ रहे थे, जैसे चुनाव के समय में बहुत बात हो रही थी, ये बीजेपी हो आम आदमी पार्टी दोनों आपको रिझाने में लगे हुए थे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे। तो उसके बाद से अभी हालांकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी। देखो जी, पार्टी कोई सी भी हो, हमें तो करके खाना है जी सर। हाँ। चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हाँ। चाहे भाजपा पार्टी हो, कोई सी पार्टी हो, हाँ। मगर भाई हमें करके खाना है। हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हमें काम करके खाना है। ठीक है, नहीं कोई सरकार वर्कार कोई भी हो, हमारे घर में कोई नहीं आ रहा देने लेने के लिए। हाँ। हमें करके ही खाना है। ठीक है, हमें करके खाना। बहुत शुक्रिया जी। आगे भाई साहब हैं, क्या हाल है भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामकेश। हैं? रामकेश, कहाँ रहते हो? बदरपुर। बदरपुर। बस मैं यही पूछ रहा था कि चुनाव के समय तो बहुत बात हो रही थी, दिल्ली के ऑटो वाले, और बीजेपी भी रिझाने में लगी हुई थी, आम आदमी पार्टी भी। अब चुनाव के बाद क्या हाल चाल है आप लोगों के? जो पहले थे वही हमें, कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, उस समय तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे आप लोग कि भाई देखें किस तरफ जाएंगे दिल्ली। सरकार वोट, जो भी पार्टी है अपना वोट मांगने के लिए तो अपना अपना वो करती है, रिएक्शन दिखाती है। अच्छा, अब जैसे पहले था अभी भी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सलीम है जी। है जी। सलीम। चुनाव के बाद में क्या हाल चाल है आप लोगों के? ये हालात हैं कि 12 बजे से खड़े हैं, अभी तक कोई सवारी नहीं मिली। बाइक इतनी चल गई हैं, हाँ। सिंगल सवारी वो लेके भाग जाते हैं, ओला जो है ओला वाले चले जाते हैं, ऑटो ऐसे खड़े हैं। 500 रुपये दिहाड़ी, 7.5 लाख का ऑटो कहाँ से पूरा करें? हालांकि ये तो सवारी पूछ के राजी नहीं। पर ये जबकि आनंद विहार स्टेशन पे बस रोड पे खड़े हैं हम प्रीपेड पे, हाँ, और यहाँ पे इतनी सवारी होती थी, अब बाइकें इतनी चल रही हैं, सिंगल सवारी बुक करता है ले जाता है। हालांकि ये तो सर, ये चुनाव से पहले भी ऐसे ही हालात थे। इतने बाइक नहीं थी, अब बाइक ज़्यादा हो गए हैं। बहुत बाइक हैं, इन बाइकों ने ऑटो का सब नाश कर दिया। भाई साहब बहुत परेशान है। बाइक असल में बहुत सस्ती पड़ती हैं आजकल, बहुत लोग जो हैं 10,000 20,000 की बाइक खरीद के और लेके चल देते हैं सवारी, वो हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। 10,000 रुपये कमा लें, 1,500 कमा लें, और हम पौनी तक नहीं होती। सलीम भाई, लेकिन बाइक खरीद चली। सलीम भाई, एक बात बुरा मत मानिएगा, इसका कुछ जिम्मेदार आप लोग भी हैं, क्योंकि ग्राहक के साथ इतनी चिक बाजी रही है आप लोगों की कि ग्राहकों को ओला उबर दिखाई दी, वो उस तरफ चल दिए, फिर अब बाइक चल पड़ी तो लोग उस पर, उनको सस्ता दिख रहा है कि बुक कर लेते हैं और स्याओं चले जाते हैं। वो ऐसा था, हाँ, हर आदमी एक से नहीं था। जो नए नए ड्राइवर थे, हाँ। वो सवारी मना करते थे, उनको रास्ता नहीं पता था। हाँ। हम तो आज भी सवारी पूछे हमसे कहाँ जाना, हम तो कहते हैं बैठो तैयार है, मीटर से जाओ मीटर से, जैसे चाहो बैठो। ऐसे ही पहले चलते हैं, ऐसे ही अब तक। अच्छा, नहीं, ये मतलब ये एक छवि बनी दिल्ली के ऑटो वालों के बारे में कि चिक बहुत होती है, नहीं मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा, इतना लूँगा उतना नहीं लूँगा। नए ड्राइवर थे वो। अच्छा, जो पुराने ड्राइवर है वो कहीं मना नहीं करते, पर वो छवि बन गई, उसकी वजह से लोग जो हैं ओला उबर पे दौड़ के गए, वो इसी चक्कर में। और उसी चक्कर में फिर जो है बाइक भी चल पड़ी, स्कूटी चल पड़ी, बाइक चल पड़ी, लोग जो है बहुत सस्ता इंतजाम लगता है उस पर चले जाते हैं। अब वो नुकसान जब होगा उनको तो पता चलेगा कि बाइक में और ऑटो में क्या फर्क है। उसमें मुझे लगता है परमिट का कुछ चक्कर होता नहीं है। यूपी की गाड़ी हो या कहीं की हो, हाँ, ये चलती है, प्राइवेट नंबर में भी चलाते रहते हैं, और जो है आप लोगों को तो परमिट लेना पड़ता है, ड्रेस पहननी पड़ती है, सब कुछ है। सारे कानून हमारे ऊपर है। हाँ, उन पर कोई कानून नहीं है। हाँ, वो तो कमर्शियल नंबर प्लेट भी नहीं दिखती है उनकी तो। 10,000 की बाइक ले ली,
और कमा रहे हैं आराम से। यहाँ 7 लाख का ऑटो लेके खड़े में 12 पैसे पौनी नहीं हुई। अब वो तुरंत 20 रुपए की सवारी हो, 50 की सवारी हो, 100 की सवारी हो, हाँ। तुरंत लेके भाग जाते हैं। सारे ऑटो वाले यहाँ परेशान है इतने। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है प्रदीप शर्मा। हाँ जी, प्रदीप शर्मा। शर्मा जी कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ गंगा विहार गोकिलपुरी। गोकुलपुरी में, ठीक है। पर मैं तो ये पूछ रहा था, जैसे चुनाव के दौरान बहुत बात हो रही थी ऑटो वालों की, अलग अलग पार्टियों ने खूब अलग से मैनिफेस्टो निकाला, हम ऑटो वालों के लिए ये करेंगे। अब चुनाव को जो है, और सरकार बने भी अब जो है 4-5 महीने हो रहे हैं, ठीक है, बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन इस पर कुछ आप लोग के लिए हुआ है, कुछ होता हुआ लग रहा है? कुछ नहीं हुआ है, इन्होंने तो कानून और बढ़ा दिए। कैसे? ये जो पर्ची थी ना, ये नई गाड़ी पे थी अलाउ, हाँ, ये पुरानी पे भी अब अलाउ कर दी। अच्छा, ये वाला जो ये स्टिकर लगता है, 10,000 का चालान है इसका। अच्छा। और चुनाव से पहले कह रहे थे बैटरी रिक्शे बंद हो जाएंगे, बाइक बंद हो जाएंगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये कब कहा कि बैटरी ये बंद कर, ई रिक्शा बंद कर देंगे और ये बंद कर देंगे? बोला था। हैं? अच्छा, वो मौखिक रूप से आपको बोल रहे होंगे। रिक्शा बोला था और बाइक बोली थी, ठीक है, नहीं, लिखित में नहीं था ये कहीं, लेकिन बोला था। हाँ। ये विश्वास ही तो किया जाएगा। हाँ। अब उन्होंने नहीं करा, उनकी मर्जी है, वो अब तो देखिए, 5 साल बाद पता लगेगा ये होता है कि जब आप कहीं पर्टिकुलर किसी उसमें जा रहे होते हैं तो वहाँ तो ये बात बोल देते हैं, ओपन में ये बात नहीं आई कि ई रिक्शा बंद कर देंगे या ये बाइक वाली कैब जो चल रही है, बाइक टैक्सी, ये बंद कर देंगे। ये हमें नहीं पता है, ये इनको पता है कि इनका कहना है, इनको बोला गया था चुनाव के टाइम पे बोला था कि ई रिक्शा बंद कर देंगे, ई रिक्शा और बाइक दोनों के लिए। अरे बताइए। कुछ नहीं हुआ। हाँ। गाड़ी के अब बुढ़ारी में भी पैसे लगने लगे, पहले कोई पैसा नहीं लगता था। ये नंबर प्लेट नहीं होगी तो गाड़ी पास नहीं होगी। ये वाले जो है, हाँ जी, बहुत लफड़े बढ़ गए अब गाड़ियों में। अच्छा, और हाँ, चालान जहाँ मर्जी फोटो खींच लेंगे, 500 का है नो पार्किंग का, 1500 का भेज देंगे जी। अच्छा, 1500 का किस चीज का चालान है ये तो पता लगे। अब गाड़ी यहाँ खड़ी है, नो पार्किंग है, फोटो खींच लिया, 500 का आना चाहिए, हाँ। वो 1500 जितने मर्जी भर के भेज रहे हैं। तो पहले भी तो ऐसे ही होता होगा। पहले ऐसा कैसा होता, 500 का है नो पार्किंग का तो 500 का ही आता था। अच्छा, ये कह रहे हो ये जो नई सरकार आई है इसके बाद में ये हुआ है? 1500, ठीक है। अरे ये तो मतलब आपके तो मतलब कुछ आने के बजाय जाने का इंतजाम हो गया। जाने का ये काम खत्म हो गया पूरा। अब ये झुग्गी झोपड़ी उखाड़ रहे हैं, इससे भी तो काम ही खत्म हो जाए। झुग्गी वाले भी तो बैठते हैं ना इसमें। अच्छा, भाई पटरी वाले फल लगाते हैं, काहे में लाते हैं, इसी में तो लाते हैं। हाँ। काम तो बिल्कुल खत्म है। अच्छा, ये फल सब्जी वगैरह ऑटो में लाते ले जाते हैं? सेब है, अनार है, हाँ, हाँ, हाँ। रेडी लगाते हैं, वो लाते तो इसी में है। हाँ। काम धंधे चैन है, एक से एक जुड़ा हुआ है सारे। हाँ, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर क्या है? अभी भी काम नहीं है, अब बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा। नहीं, प्रभावित हो रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? मुंह में गुटका है। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? राम राम। हैं? मैं कुछ बोलने समझ। अच्छा, तबीयत ठीक है आपकी? हैं? तबीयत सब ठीक। अच्छा, नहीं बात मत करिए, बस तबीयत ठीक होनी चाहिए। सब परेशान है काम से, काम नहीं है बिल्कुल भी, समझे? हैं? काम धंधे से परेशानी, मेरा एक लड़का भी जवान खत्म हो गया। ओ, अरे अच्छा 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 अच्छा, नहीं वो थोड़ा सा इनके साथ पर्सनल वो बेटे की प्रॉब्लम हो गई है। और वैसे भी काम से परेशान है। अच्छा। सारे ऑटो वाले, काम है ही नहीं। अच्छा, हाँ जी, समझे? बहुत हालत खराब चल रही है। नहीं पर ये बात तो इस बार ठीक है ना, ज़्यादातर ऑटो वाले आप लोग पहले आम आदमी पार्टी की तरफ आप लोगों का रुझान रहा करता था, हाँ। लेकिन इस बार जो है बहुत लोगों का रुझान जो है बीजेपी की तरफ गया था। नहीं, आधे उधर गए, आधे इधर गए। वो तो हाँ, 5 लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 5 उंगलियां बराबर थोड़ा ही होती है, हाँ, छोटी बड़ी होती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले तो एक बड़ा हिस्सा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाता था। हाँ जी, पहले। इस बार जो है काफी बंटवारा हुआ है। 5 साल के बाद पता लग जाएगी किधर जाएगा। अच्छा। हाँ, वो तो रिजल्ट जब मिलेगा ना। अच्छा, अभी तो मनमानी करो, हाँ जनता किसी को छोड़ने वाली नहीं है। हाँ, जो वायदे करे वो वायदा एक पूरा नहीं करा। हालांकि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है अभी। समय नहीं हुआ तो कोई एक वायदा तो पूरा करो। अच्छा, भाई सिलेंडर बोला 500 का, हाँ लेडीज को बोले 2500 मिलेंगे जी, हाँ, वो 25 पैसे नहीं मिले। लड़की की शादी में 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का बीमा, हाँ हाँ 5000 रुपए ऑटो वालों को वर्दी के लिए। हाँ। बहुत सारे वायदे हैं, मैं सुनाते सुनाते थक जाऊंगा। अच्छा, ये तो उन बातों पे तो नहीं दे रहे ध्यान। हाँ और इनने करना क्या है, एक तो नाम चेंज करने हैं, हाँ झुग्गी झोपड़ी हटानी है, रेडी पटरी हटानी है बस, हाँ हाँ। और कुछ नहीं करना है। 5 साल में यही करना है, उसके बाद चुनाव आ जाएंगे, फिर इन्हें रिजल्ट मिल जाएगा।
अच्छा हाँ जी, आप सीधे क्योंकि सीधे एक बहुत बार 3 और एक बार 8 दे दी है इनको। हाँ अब की बार तो 70 में 70 आएंगी, इसी की आएंगी और केजरीवाल की। अच्छा कांग्रेस तो है ही नहीं किसी रंज में, वो तो खत्म है, अच्छा वो नहीं है, उसका वजूद नहीं है। ठीक है, बहुत इतने शुक्रिया जी। परेशान है ऑटो वाले काम धंधे से, ठीक है भाई बहुत साहब। ज्यादा। नहीं वही आपकी परेशानी, और ये अगर अच्छी बात हो रही है तो अच्छी बात बता दें, नहीं तो किराए की गाड़ी है, 500 रुपए गाड़ी है, 300 रुपए गैस है, टोटल 800 रुपए काम करने में भी पूरा अच्छा। दिन लग जाता है। अच्छा 800 रुपया आप कमाएंगे तब तो इसका खर्चा निकलेगा, तब इसके निकलेगा। ऊपर कमाई शुरू होगी। बस, ओहो वो कुछ अच्छा। होती नहीं, 200-300 बचे हो गया काम। अब बताओ ये 9 लाख रुपए की गाड़ी पड़ रही है, हाँ। 7.5 की कैश में है, 1.5 हाँ। लाख रुपए का ब्याज है इसका। अच्छा 9 लाख में 200-300 रुपए कमाएंगे हम, 200-300 कमाने लायक है। 200-300 तो आदमी चल के कमा लेता है पैदल। कहाँ से दिल्ली में भी अगर 200-300 रुपये अगर कमाए आपने, फिर तो इससे अच्छा तो जहाँ से आए हैं वहीं चले ये जाएं। प्राइवेट नंबर बाइक चल रही है, हाँ, ठीक है, क्यों हाँ। चल रही है? हम्म, पहले कह रहे सब खत्म हो जाएगा जी, हाँ। अब कुछ खत्म नहीं हुआ, वैसा ही चल रहा है, वैसे चल रहा है। समझे? हाँ ठीक है। तो सारे ऑटो वाले परेशान हैं, काम नहीं है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जी राकेश कुमार। है जी राकेश कुमार। राकेश भाई कहाँ रहते हैं? मैं जी स्वरूप नगर। स्वरूप नगर, ये बुराड़ी की तरफ। हाँ जी हाँ जी। भाई मैं यही पूछ रहा था, इनसे ही बात कर रहा था कि चुनाव के समय तो आप लोग खूब चर्चा में थे और ऐसा लग रहा था भाई आप लोग सूरज चांद सितारे सब दे दिए जाएंगे। हाँ तो दोनों ही पार्टी कर रही है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, पर चुनाव के बाद आप लोग के क्या हाल है? हाल तो देखो जी वही है, रोज का कमाना रोज का खाना। और बाकी ये है कि हमने सोचा था कि कुछ होगा मोदी जी के आने से, हो भी रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। यही है, दिल्ली सुधरेगी धीरे धीरे, हाँ। एकदम तो कोई चीज़ नहीं सुधरती है। और ये जो आप भाई साहब अभी कह रहे थे ना रेडी पटरी, ये तो हटनी जरूरी है। अच्छा देखो इसके चक्कर में कोई भी कुछ कर ले, ये तो हटनी जरूरी है। सरकार को चाहे आप निकम्मी बता दो, चाहे बेकार बता दो, कुछ भी बता दो, भैया रोज खाना है तो रोज खड्डा खोदना पड़ेगा। आप अपने लिए सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो कि उसकी झुग्गी तोड़ दी, उसका रिक्शा तोड़ दिया या उसकी जगह उसको हटा दिया। नहीं वो तो वही कह रहे थे, सब लोग एक से एक दूसरे जुड़े हैं कि मान लो रेडी पटरी झुग्गी आप हटा रहे हो तो ये तो हमारे ग्राहक ही तो हैं, ये यही कह रहे थे। ये हटनी चाहिए भाई, कहाँ के गिराक है, कहाँ से आके कहाँ बस रहे हैं ये बताओ ना आप। है कोई दिल्ली के अंदर देने वाला जवाब? दिल्ली कभी खाली थी, आज दिल्ली को क्या बोलूं मैं आपको, एक गांव से भी बदतर बना दिया, गांव से भी बदतर। अच्छा। आज के टाइम में गांव सुधर चुके हैं, दिल्ली बिल्कुल नालायक पले पे उतर चुकी है। और ये जो बीजेपी कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, मैं तो सहयोग हूँ इनके साथ। देखो ना मैं किसी पार्टी का, मैं तो रोज खाता कमाता हाँ, हूँ। सही बात है। ठीक है जी। ये झुग्गी झोपड़ी और ये जो दिख रहा है सामने जितनी भी है, हाँ। ये सब हटनी चाहिए। जो जहाँ से आया उसको वहाँ भेजो। नहीं अवैध है तो अवैध है, पर बात वहीं आ जाती है, एक तो भाई इनका रोजगार है, दूसरा रोजगार भाई साहब, रोजगार के लिए ही तो मोदी जी कर रहे हैं। बिहार के अंदर फैक्ट्रियां लगा दी, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं करा बताओ मोदी जी ने। अरे और कहाँ फिर भी- बिहार में कहाँ कौन सी फैक्ट्री लगी? आप कहाँ से हैं? मैं तो दिल्ली से ही। हाँ अरे कहाँ बिहार में फैक्ट्री लगाई? नहीं सब कुछ लगा हुआ है। अरे इंडस्ट्रियल उसमें बिहार नहीं आगे बढ़ पाया है, कब से बिहार में सरकार है बीजेपी गठबंधन में, लेकिन बिहार में नहीं किया है। बाकी आप बोल लीजिए, पर वो बिहार में नहीं है। देखो सही कह रहे हो आप वैसे। हाँ। आपकी बात है। भाई ये लोकतंत्र ऐसे होना चाहिए। देखो भाई इन्होंने कुछ बात की, मैंने सुन ली, पर मुझे कुछ लगा तो मैं इनको बता दिया, इन्होंने कहा ठीक है जी आप सही कह रहे हो। बस मैं ये कह रहा था कि झुग्गी झोपड़ी हटनी चाहिए, मैं भी मान रहा हूँ कि भाई अवैध रूप से आप कहीं रह रहे हो, शहर का स्वरूप बिगाड़ रहे हो, पूरी आप तंत्र बिगड़ रहा है। आप लेकिन जहांगीरपुरी में जाके देखो बंगालियों का हाल, दिन धड़क के वहाँ पैसे छीन लेते हैं चाकू दिखा के। पर ये तो कुशल ओल के पास तो इतना बुरा हाल है कि आप भी जाओगे ना तो आप अपने रिक्स पे जाओगे, ये फोन आपका माइक वाइक सब कुछ छीन लिया जाएगा वहाँ हाँ, पर। नहीं, पर जहांगीरपुरी में कभी घूम के देखना। फिर पुलिस क्या कर रही है? वही बात पुलिस होती है। कुछ नहीं करती है, पुलिस बस हाथ पे हाथ रखती है या फिर अब कहती है कि भाई जो लेके गया उससे आधा आधा बंटवारा कर लेंगे। अब पुलिस कंट्रोल किसके हाथ में है बताओ? वो तो जी अब आइए सही, अब आइए सही, अब ये करेंगी जो करेंगी मैडम जी। अरे वो तो पहले भी पुलिस इन्हीं के हाथ में थी। पहले नहीं थी ना, अरे सब थी, पुलिस भी इन्हीं के हाथ में थी भाई। पहले अगर पुलिस होती तो इतना हंगामा नहीं होता। अरे। आज के टाइम में हर इंसान में ये नहीं कहता कि दिल्ली में पुलिस हमेशा से केंद्र सरकार के पास रही है। तो पहले 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी तो उनके पास था, हाँ और 14 के बाद से अभी तक बीजेपी के पास ही है। सरकार भले ही अब बनी है बीजेपी की, पर पुलिस पहले से ही 11 साल से उनके पास ही है। यही मैं इसी चीज के बारे में बोल रहा था। हाँ। कि अब जो सुधार होएगा ना, हाँ। वो बहुत टॉप का सुधार करेगी बीजेपी, बस भाई बहुत टॉप का। ठीक और है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सर
मैं तो चाहता हूँ कि झुग्गी झोपड़ी रहे ना। अच्छा, बस। नहीं वो तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इनको बदले में घर तो दे दो घर जैसा। तो मिल रहे हैं, बनने में मोदी अरे जी कहाँ देंगे। मिल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने, सुनो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि झुग्गी के बदले मकान मिलेगा। मिल तो गए, अभी अरे कुछ नहीं लोगों मिले को ना, मिले। यही तो बात है। अच्छा, दिक्कत क्या है ना, बलस में मेन अंदर स्ट्रीम मीडिया दिखाता तो है नहीं, तो ऐसा लगता है कि एक दो इवेंट हुए और लोगों को मिल गया, मिल गया। लेकिन नहीं मिला, बहुतों को नहीं मिला, बहुत से लोग परेशान घूम रहे हैं। अभी हमारे पड़ोस में झुग्गियाँ टूटी थी ना, वहाँ पर कहाँ पर? ये क्या बोलते हैं इसको, कौन सा ये नाम भूल गया मैं अपना, बुराड़ी में कहाँ पर जो कहते हैं? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास, इंदिरा गांधी जो वो है क्या बोलते हैं खेल, वहाँ पर झुग्गियाँ थी हमारी। इंदिरा गांधी स्टेडियम। हाँ, इंदिरा गांधी स्टेडियम के वहाँ पर कुछ लोगों को मिले, सही कह रहे हो आप, कुछ लोगों को मिले हैं, कुछ लोगों को नहीं मिले। नहीं मिले हैं। अच्छा, बात और ये बीजेपी का वादा था ये कि और ये कहकर वोट लिया है, तो लोग इसी बात को तो कह रहे हैं। मैं भी इसी बात को कह रहा हूँ, अरे भाई आप झुग्गी तोड़ दो बिल्कुल, पर इनको रहने की जगह तो दे दो, जब जैसा कि आपने वादा किया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये इनका अधिकार बनता है, बिल्कुल अधिकार नहीं बनता, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा तो वो करके दिखाएंगे। हाँ, क्योंकि लेकिन- हम खुद झुग्गी में रहते हैं। अच्छा, अब मैं सबको आपको क्या झूठ बोलूँगा, खुद झुग्गी में रहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कल की टूटती अभी टूट जाए। तो फिर आप कहाँ रहेंगे? अब जहाँ मोदी जी भेजेंगे। अरे बताइए। राम राम जी, क्या हाल है जी? क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अयूब, कहाँ रह रहे हैं? नेहरू बिहार। नेहरू बिहार। हम थोड़ा सा बात कर रहे थे, चुनाव के समय आप लोग खूब चर्चा में थे, अब चुनाव के बाद क्या हालात हैं? बहुत बेकार हालात है सर, क्या हो गया? काम ही नहीं है सर रोड पे, हाँ, बिल्कुल काम तो ऐसे समझ लो खत्म कर दिया है। तो चुनाव के पहले काम था? हाँ, बहुत बढ़िया काम था पहले, अच्छा अब नहीं है सर। अब तो बहुत मट्टी खराब हो रही है काम की। अच्छा। 1800 रुपये का काम 12 14 घंटे हो जाते हैं, गाड़ी पर नहीं हो पाता। जैसे चुनाव से पहले की बात करें तो कितना दिन में कमा ले? कांग्रेस के राज में 6 घंटे में काम जो होता था, आज वो 14 घंटे में नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ। ये तो बहुत पीछे चले गए, 2014 से पहले की बात है कांग्रेस की तो। 10 साल पुरानी। अच्छा, हाँ, ये जब कांग्रेस की जो काम 6 घंटे में 7 घंटे में हो जाता था, हाँ, वो आज 14 घंटे में नहीं हो रहा। ओहो, मतलब 6 घंटे में जितना कमा लेते थे ये, उतने आज 14 घंटे में भी नहीं कमा पा रहे नहीं हैं। कमा पा रहे, बहुत मट्टी खराब है सर। हाँ, हाँ। क्या करा जाए, कभी कोई कानून हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हाँ। ओला उबर ने मट्टी खराब कर रखी है। हाँ, पर खैर चलो, तो ओला उबर वाले तो पहले से ही हैं। पहले से ही है, हाँ। लेकिन अब रैपिडो चला दी, रैपिडो बाइक चला रही है। हाँ, ये भी पहले से ही हैं। सर, 35 रुपए का टोल जबरदस्ती लगवा रखा है आनंद विहार स्टेशन पे। देखो, हैं? 35 हाँ हाँ, यात्री स्टेशन पे नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? कैलाश गिरी हाँ जी, कहाँ रह रहे हैं? रहता करावल नगर में। अच्छा, ठीक ठीक, आप बताइए। यहाँ 35 रुपए के सरकारों ने टोल टैक्स लगवा रखा है। हाँ, इसमें सवारी क्या ड्राइवर का क्या कसूर है? 35 रुपए क्यों देगा? एंट्री के 35 रुपए हैं। हाँ, ये एंट्री का पैसा किस बात की लेते हैं? हाँ, अगर आप स्टेशन पे जा रहे हैं तो आप 35 रुपए क्यों दोगे? स्टेशन तो जाओगे ना। हाँ। गाड़ी अगर ऑटो कर रहे हो तो स्टेशन जाओगे ना, वो 35 रुपए क्यों भरे? ये कोई पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ? ये लाइन बड़ी अच्छी कही है कि आनंद विहार में अगर स्टेशन में घुस रहे हैं तो कोई पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं जो 35 रुपए दें। किस चीज का दे बताओ? जबरदस्ती असूलगिरी कर रहे हैं ये, ठीक है ना? और ये जल्दी से जल्दी सरकार हटवाए, ना ही इसको बेदखल कर देंगे बिल्कुल। अरे ठीक है जी। रेखा गुप्ता से हमारी रिक्वेस्ट है, हाँ। इसको जल्दी से जल्दी हटवाएं। ये टोल टैक्स सारी दिल्ली में, हाँ। सारी स्टेशनों पे खत्म करें। अच्छा, सारे स्टेशनों पे लगा दिया यार। हाँ। अच्छा, कि ऑटो घुसेगा तो 35 रुपए की। 35 रुपए ले रहे, रिक्शा घुसे, कार घुसे, हाँ। ये सबसे खाली घुसे उसका भी ले रहे, ओहो, भाड़ा घुसे उसका तो ले ही रहे। सही रहे। मगर अब सवारी हमसे लड़ती है हाँ, कि भाई मैं क्यों दूं पैसा। हाँ। अब हम सवारी टोल का पैसा तो मांगते नहीं है। अब हाँ। बाद में कहती तुम टोल दो, मैं क्यों दूं? क्यों दूं? तो हमसे लड़ाई होती है। तो रेखा गुप्ता इसको जल्दी से जल्दी हटवा दे, हाँ। ना ही इनका बेड़ा गर्क होना अनिवार्य है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए, बस आखिरी, बहुत शुक्रिया जी। आज तो सालों में नंबर आया हाँ जी। एनडीटीवी से आज मुलाकात हुई है। अब तो मैंने एनडीटीवी छोड़ दिया जी। हाँ, रोड हाँ, पे पता है, शरद, जब वहाँ थे, जब देखता था मैं आपको। अच्छा। अब शरद शर्मा के नाम से मैंने चैनल खोल लिया है, है मेरे पास। शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। वो भी सब्सक्राइब कर देखा रखा है आपने? हाँ, बस ठीक है, रखा बहुत शुक्रिया जी। हैं? इसको हटवाने की कृपा करना जल्दी से जल्दी। नहीं, हम तो ये कहेंगे भाई, रेखा गुप्ता जी देख रही हो तो भाई इसको हटाओ भाई, ऑटो वाले बड़े परेशान हो रहे हैं। हाँ, खैर, आप लोग ये इसी तरह की समस्या सुनने के लिए मैं आया था। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मैं सोच रहा था खत्म कर दूं बात को,
तो भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम हो आपका जी? मेरा नाम सुरेंद्र है भाई। ऑटो चलाते हैं आप? ऑटो चलाते हैं फिलहाल तो। बताइए जी क्या कहना चाह रहे ये हैं? बाइक है, प्राइवेट नंबर है, सवारी ढोते हैं रैपिडो ओला में। हाँ। सरकार कोई अपनी एक्शन में नहीं आ रही है इस टाइम। जिधर देखो बाइक सवारी ढो रही है। अब ये भी तो भाई का रोजगार ही है। तो भाई साहब हमारा रोजगार कहाँ चला गया? 5 लाख का 6 लाख का ऑटो जो मिल रहा है हमारा कहाँ चला गया? ये देखिए इनको ये बड़ी समस्या है और बड़ी तकलीफ है और होगी भी। ये लाखों रुपए का ऑटो लेते हैं, परमिट लेते हैं, तब जाके ये ऑटो चलाते हैं। और इनकी समस्या ये है कि रैपिडो या जो ओला उबर के तहत जो बाइक चल रही हैं उनको कुछ नहीं करना है। जिनकी वो नंबर प्लेट नहीं होती वो बाइकें सवारियां ढो रही हैं इस टाइम दिल्ली में। क्या सरकार की मिली भगत है ये? अब क्या ही कहें भाई लेकिन ये एक बड़ी वो है। हम तो ये मानते हैं कि देखो सबको खाने कमाने का अधिकार है। हम रेखा गुप्ता जी से ये कहना चाहते हैं अगर खाने कमाने का रोजगार है हाँ। तो सरकारी प्राइवेट कमर्शियल करके बाइकें हाँ। इन पे सवारी बिठाई है। प्राइवेट नंबर लेके 30,000 50,000 की बाइक लेके सवारियां ढो रहे हैं। वहाँ कुछ सिस्टम तो बनना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, ये मुझे याद है, मैं कवर कर रहा था। तो उसके बाद फिर पॉलिसी बनी थी। ऑन रूट रिक्शा चलाए जाते हैं हाँ। जिनके ना नंबर है कुछ है, सवारियां ढो रहे हैं। ई रिक्शा। हाँ। तो हमें क्या मिल रहा है? हाँ, आप पूरी पॉलिसी के तहत सरकार के नियम कायदों के तहत चल रहे हैं, ठीक है। हम 4 बिठा लें तो हमारे चालान करते हैं। अच्छा। और वो 6 बिठा रहे हैं रिक्शे वाले तो इन पर चालान नहीं है। इनके पे नंबर प्लेट नहीं बाइकों पे, सवारियां ढो रहे हैं, इनका कोई चालान नहीं। एक छोटा सा हेलमेट ले लिया मधुमक्खी की तरह, लगा के बिठा के सवारी ले जाते हैं। इन पे कोई चालान नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं होता है। नहीं, आपकी बात ठीक है। ये भैया बाइक चला रहे हैं, पूछो ना किसके तहत चला रहे हैं यहाँ पर, पूछिए। नहीं, वो मैं जान तो रहा हूँ, पर थोड़ा बताना चाहोगे भाई ठीक है, वो मैं जान रहा हूँ। अब दिक्कत ये है कि मैं ही मानता हूँ भाई, देखो सबको खाने कमाने का अधिकार है। तुम्हारे का बाप का रोड है। हाँ। इनसे कहो ना यहाँ का सवारी मत लो जाओ। हाँ। ये तो तुम्हारे का बाप का रोड है। अरे हम 5 लाख की पीली प्लेट की चला रहे हैं, 4 लाख लेके या किराए पे लेके चला रहे, तुम प्राइवेट वाहन चला रहे हो। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को जो है इसके लिए पूरा एक नियम बना देना चाहिए, ताकि आप भी आहत महसूस ना करें कि हम जो है इतना करके काम कर रहे हैं, वो ये बिना कुछ किए ही करे चले जा रहे हैं। नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो इस बात को लेकर, नहीं जी बिल्कुल यही समस्या सुनने आया था मैं आपकी। तो जी इसको लेके बड़ी नाराज़गी है कि ये जो ओला उबर तो पहले से ही इनके रोज़गार को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन अभी जो बाइक चलने लगी हैं इसको लेकर बहुत ऑटो वाले जो हैं वो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो जो है वो बहुत जतन करने के बाद, बहुत खर्चा करने के बाद में, बहुत नियम कायदे के बाद में मिलता है। लेकिन जो ये बाइक चला रहे हैं ओला उबर रैपिडो में, इनको बहुत ज़्यादा कुछ इनके ऊपर नियम जो है लागू नहीं होते। पॉलिसी आई थी, पिछली सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, लेकिन वो कितनी लागू हुई है अभी तक इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब? क्या हाल चाल है जी? बढ़िया सब बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। कहाँ रह रहे हैं? अक्षरधाम। अक्षरधाम पे कहाँ, पांडव नगर की तरफ रह रहे हैं? हाँ जी, पांडव नगर। अच्छा। और मैं तो ये पूछ रहा हूँ, चुनाव के समय बड़ी चर्चा थी आप लोगों की, हर कोई चाह रहा था ये ऑटो वाले हमारी तरफ आ जाएं। अब चुनाव के बाद में क्या हालात हैं जी? सब भूल गए, सब भूल गए। हाँ, सब कुछ भूल गए, ऑटो वाले को सब भूल गए हैं। सब भूल गए हैं। अभी ओला उबर रैपिडो बाइक सारा चला दिया, ऑटो का तो काम ही खत्म कर दिया। ऑटो में काम रहा ही नहीं है बिल्कुल। पर कहे तो चुनाव से पहले भी ये हालात ऐसे ही रहे होंगे? ऐसे हालात पहले नहीं थे। अच्छा। लेकिन अब कुछ ज्यादा हो रहे हैं। ओहो। हाँ, अच्छा। अब कुछ ज्यादा हो रहे हैं, चालान इतने हो रहे हैं। हाँ। 2 सेकंड अगर खड़े हो, जो सवारी ओला उबर में बुकिंग करती है, रैपिडो में बुकिंग करती है, उसको उतारने के लिए पेमेंट लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तब तक पीछे से चालान हो जाता है। तो कहाँ तक हम लोग ये सब देखें? हाँ। और अब तो बहुत मुश्किल हो गया ये सब। ऑटो लाइन मुझे लगता है दिल्ली में ख़त्म ही हो जाएगा। ओहो। जहाँ तक है वहाँ तक। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने सुन लिया, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। दिल्ली के आनंद विहार से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।